हेलो प्यारे बच्चों, बेटा आज हम वर्कशीट नंबर 66 देख रहे हैं। देखो बेटा, हमारी जो ये वर्कशीट नंबर 66 है, इसमें हम कार्य तथा ऊर्जा के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को पता है पिछली जो हमारी वर्कशीट थी उसमें हमने कार्य के बारे में बात कर लिया। इस वर्कशीट में हम देख रहे हैं कि ऊर्जा क्या होती है। ठीक है, ऊर्जा भी एक कॉमन वर्ड है। हम बचपन से ही ये सुनते आए हैं कि भोजन खाओ, भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारा सबसे बड़ा ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत क्या है? देखो बेटा, जो सूर्य है वही क्या है, हमारे लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। कैसे? देखो, सूर्य अगर पौधों को अपनी ऊर्जा नहीं देता तो पौधे जो है वो खाना नहीं बना पाते। ठीक है, जो खाना हम खाते हैं फिर उससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो देखा जाए तो हमें भी ऊर्जा डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली ही सही, पर कहाँ से प्राप्त हो रही है? सूर्य से ही प्राप्त हो रही है। तो हम क्या कह सकते हैं, जो सूर्य है वो सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। ऐसा नहीं है बेटा कि सिर्फ सूरज से ही हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके अलावा हम परमाणुओं के बारे में भी आप पढ़ चुके हैं। परमाणु के नाभिक पृथ्वी के आंतरिक भाग और ज्वार भाटा से भी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन विज्ञान में हम ऊर्जा को एक निश्चित और सटीक कर देते हैं। इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा, आप लोग एक चीज़ का मैं बहुत क्लियरली आपको बता देती हूँ। अभी इस वर्कशीट में आप लोगों की ये नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगली वर्कशीट में शायद आ जाए तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी। पर ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ऊर्जा एक ऐसी चीज़ है जिसको ना तो हम बना सकते हैं और ना ही हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। अगर मैं बोलूँ आपको ऊर्जा, तो आप ये बोलोगे कि एक इतनी सी भी ज़रा सी भी ऊर्जा आप खुद नहीं बना सकते हैं। जितनी भी ऊर्जा हम अपने आसपास देखते हैं, चाहे वो सौर ऊर्जा हो, प्रकाश ऊर्जा हो, विद्युत ऊर्जा हो, ये सारी की सारी ऊर्जा आई कहाँ से है? ये सारी की सारी ऊर्जा के अंदर आप लोग यही देखेंगे, इसके अंदर केवल और केवल क्या हुआ है? स्थानांतरण हुआ है। क्या हुआ है? स्थानांतरण हुआ है। हम ऊर्जा को ना ही बना सकते और ना ही ख़त्म कर सकते हैं। ऊर्जा को केवल क्या किया जाता है? एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, ठीक है, एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा में स्थानांतरण किया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर आपके घरों में जो बल्ब जलता है, ठीक है, ये बल्ब से रोशनी जो आ रही है, हो क्या रहा है? देखो, जो भी आपकी यहाँ पे ये है जहाँ पे बिजली बनाई जाती है, वहाँ पे क्या है? विद्युत ऊर्जा जो है वो बनाई जा रही है। विद्युत ऊर्जा बनाने के लिए वो ज़्यादातर क्या करते हैं? कोयले की मदद से बनाते हैं, है ना। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि जितनी भी हमारी ऊष्म ऊर्जा है उसको वो किस में स्थानांतरण कर रहा है? विद्युत ऊर्जा में। फिर वो विद्युत ऊर्जा आपके घरों में आ रही है। ठीक है, जैसे ही आप प्लग ऑन करते हैं वो विद्युत ऊर्जा आपके घरों में आ रही है और फिर वो विद्युत ऊर्जा कहाँ जा रही है? बल्ब में। ठीक है, बल्ब में जाके वो विद्युत ऊर्जा किस में बदल रही है? प्रकाश ऊर्जा में। तो यहाँ पे आप देख लो, कोई भी ऊर्जा अपने आप बन नहीं रही है, अपने आप खत्म नहीं हो रही, केवल इनका क्या हो रहा है? स्थानांतरण हो रहा है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि ऊर्जा जो है कभी भी बनाई नहीं जा सकती है, ना ही उनका खत्म किया जा सकता, केवल इनका स्थानांतरण होता है। यहाँ देखिए बेटा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको अगर अब पूछ लिया जाए कि ऊर्जा होती क्या है, तो हम सिंपल भाषा में क्या बोलेंगे? किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, कोई भी वस्तु है उसमें जो कार्य करने की क्षमता है उसी को हम क्या बोलेंगे? उसी को हम क्या बोलते हैं? ऊर्जा कहते हैं। अब देखो बेटा, एक चीज़ और आप ध्यान रखोगे, जैसे कि आप लोग देखते हो ना कि आप कील ठोक रहे हो, ठीक है, किसी वस्तु में, दीवार में ही चाहे आप कील ठोक रहे हो, आप लोग क्या करते हैं? हथौड़ा उसके ऊपर मारते हैं या नहीं मारते हैं? जब देखो, जब आप उसके ऊपर हथौड़ा मार रहे होते हैं तो इसके अंदर भी चीज़ें क्या हो रही हैं? आप लोगों की ऊर्जा किसके अंदर है? आप हथौड़े को पीछे लेके जाते हैं। ठीक है, पीछे लेके जा रहे हैं तो आप लोग क्या कर रहे हैं? उस हथौड़े में ऊर्जा दे रहे हैं। जैसे ही आप उस हथौड़े को उस कील के ऊपर मारते हैं, यहाँ पे भी क्या हो रहा है? ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है। ठीक है, हथौड़े की जो ऊर्जा है वो किस में जा रही है? कील में जा रही है और वो क्या है? दीवार के अंदर धंस जाती है। तो आप हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जो वस्तु कार्य करती है उसमें ऊर्जा की कमी आ जाती है, या हम ये बोल सकते हैं उसमें कार्य की हानि हो जाती है, और जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसमें ऊर्जा की वृद्धि होती है। यहाँ देखो, हथौड़े ने कार्य किया है तो हथौड़े के अंदर ऊर्जा की हानि हो रही है, और कील के ऊपर कार्य किया है तो उसमें ऊर्जा की वृद्धि हो रही है। ओके बेटा, अब देखो बेटा, एक चीज़ यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे, ऊर्जा के बहुत सारे रूप होते हैं। आप सुनते हैं सौर ऊर्जा,
जो सूरज से हमें ऊर्जा मिल रही है। प्रकाश ऊर्जा लाइट की वजह से जो ऊर्जा है, ऊष्मीय ऊर्जा यानी कि गर्मी की वजह से वो जो ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। अब यांत्रिक ऊर्जा थोड़ी सी अलग लग रही है, बाकी तो हमें नाम से ही समझ में आ रही है कि कौन सी ऊर्जा है। यांत्रिक ऊर्जा बेटा स्थितिज और गतिज ऊर्जा को जब हम आपस में जोड़ देते हैं तब हमारा यांत्रिक ऊर्जा बनता है। ये दोनों, ये लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी ये जो लाइन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी शायद आप लोगों को ये स्थितिज और गतिज ऊर्जा भी समझ में नहीं आ रहा होगा। आप लोगों ने इसे पढ़ा है लेकिन शायद अभी आप इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे होंगे, ठीक है। पर याद रखें ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्थितिज और गतिज ऊर्जा को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारी यांत्रिक ऊर्जा बन जाती है। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, ये गतिज ऊर्जा क्या होती है, इसके बारे में शायद हम वर्कशीट नंबर नेक्स्ट वर्कशीट में पढ़ेंगे, लेकिन ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए बेटा, इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, अब इनकी एसआई यूनिट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों को पता है कार्य की जो मात्रक होता है उसे हम क्या बोलते हैं, जूल। तो ध्यान देना बेटा, कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक सेम होता है, जूल। लेकिन देखो बेटा, जूल कभी कभी हम ऊर्जा जो है ना, हमें बड़ा उसके लिए यूनिट भी चाहिए होता है, तो जूल की जगह पे क्या इस्तेमाल करते हैं, किलो जूल। आप लोगों को पता है ना, जहाँ पे भी किलो वर्ड लग जाता है उसका मतलब होता है 1000। क्या होता है उसका मतलब, 1000। तो 1 किलो जूल का मतलब होगा 1000 जूल। 1 किलो जूल का मतलब क्या होगा, 1000 जूल। थोड़े से हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वर्कशीट में ज़्यादा चीज़ें नहीं है, बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं, तो हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन जो है आपका, पहला क्वेश्चन है ऊर्जा को परिभाषित कीजिए और इसकी एसआई मात्रक भी लिखिए। अभी हमने देख लिया है, किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को, किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहा जाता है, ऊर्जा कहा जाता है, और इसका एसआई मात्रक क्या है, 1 जूल। ओके बेटा, आसान है। यहाँ देखिए बोल्ड लाइन में लिखा हुआ है आपका, किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और इसका एसआई मात्रक हो जाएगा जूल। ऊर्जा के विभिन्न रूप लिखिए, ऊर्जा के विभिन्न रूप लिखिए। यहाँ दे रखे हैं बेटा, देखो ऊर्जा के विभिन्न रूप, ये पूरा का पूरा जो ब्लू कलर से आपको पैराग्राफ दिखाई दे रहा है ना, यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 2 का आंसर। ये पूरा हमारा प्रश्न नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। अब देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान है। यहाँ देखिए आप लोगों को क्या बोला गया, ऊर्जा को जूल में 14.5 किलो जूल को ऊर्जा को जूल में परिवर्तित कीजिए। हमें क्या करना है, यहाँ आप देख सकते हैं 1 किलो जूल के अंदर हमारे पास क्या है, 1000 जूल है। तो 14.5 किलो जूल के अंदर क्या होगा, किलो का मतलब अभी मैंने क्या बताया, 1000। तो जहाँ पे भी किलो को हमें जूल में बदलना होता है, किलो की जगह केवल हम क्या भर देंगे, 1000 भर देंगे। यहाँ देखो हमने क्या किया है, यहाँ पे किलो की जगह पे हमने 1000 भर दिया। दोनों को जब हम आपस में गुना करेंगे तो हमारा किस में आंसर आ जाएगा, जूल में आंसर आ जाएगा। तो प्रश्न नंबर 3 का आंसर हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है बेटा प्रश्न नंबर 3 हमने कैसे किया है। ओके बेटा, अब हम प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बेटा, अब अगर हमारा अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा किसे कहते हैं। सौर ऊर्जा किसे कहते हैं, तो आप लोगों को ध्यान है, सौर ऊर्जा क्या है, जो ऊर्जा हमें सूरज से प्राप्त होती है। तो हम क्या बोल सकते हैं, सौर ऊर्जा अक्षय ऊर्जा का स्रोत है। सौर ऊर्जा हमें सूर्य की किरणों से मिलती है। सौर ऊर्जा को हम लोग सोलर पैनल के द्वारा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करके उपयोग में लाते हैं। आप लोगों ने देखा है कई जगह पे वो नीले रंग के ऐसे बॉक्सेस बने हुए होते हैं जिसे हम सोलर पैनल बोलते हैं। उसका उपयोग करके हम सोलर ऊर्जा को भी किस में बदल सकते हैं, विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं। ओके बेटा, अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, पवन ऊर्जा का कोई एक अनुप्रयोग लिखिए। अनुप्रयोग मतलब हमें इसका बताना है कि इसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। देखो बेटा, जिस तरीके से हमने थर्मल जो हमारे पावर प्लांट लगे होते हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से सौर ऊर्जा का भी अभी मैंने आप लोगों को बताया कि विद्युत ऊर्जा में हम बना सकते हैं। पवन ऊर्जा का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं विद्युत बनाने में। यस बेटा, पवन ऊर्जा का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं किसे बनाने में, विद्युत बनाने में। आप लोग बहुत लोगों देखते हो गांव में अब जाते हो तो पवन चक्की, यहाँ तक कि बहुत सारे बच्चे जो पवन चक्की का मॉडल भी बनाते हैं। ये जो पवन चक्की होती है जिसमें क्या होता है, आप देखते हो वो टरबाइन सी बनी होती है, पंखा की तरह से बना होता है, उसी को हम टरबाइन बोलते हैं। जब वो घूमती है, ठीक है, पवन ऊर्जा की वजह से जब वो घूमती है तो उससे जो ऊर्जा बनाई जाती है, उस विद्युत ऊर्जा उससे बनाई जाती है। ओके बेटा, तो यहाँ पे देखिए ये हमारी वर्कशीट नंबर 66 हमने डिस्कस कर लिया। अगर
ठीक है, इसी के साथ हम इस वर्कशीट को ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे सुरक्षित होंगे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना। ओके, बाय।